हेलो क्लास 10, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आ चुका है 2022 में आ चुका है। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड कंपास से कोशिश करूंगा बताने का। कह रहे ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सेंटर एक ही होगा, एक का रेडियस क्या होगा 2 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस क्या होगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन का फिक्स फॉर्मेट है। आपके सिलेबस में भी जो है ना, मतलब फिक्स टाइप का ही पूछा जाता है, तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैं हर टाइप का प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स है जिसका एक का रेडियस है 2 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन आउटर सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल में एक इनर सर्कल होगा एक आउटर सर्कल होगा। कह रहा है आउटर सर्कल से आपको पेयर ऑफ टेंजेंट इनर सर्कल पे ड्रॉ करना है, ठीक है। कोशिश करते हैं, कंफर्टेबल तो ये होता नहीं कंपास। देखिए इनका जो 5 है, ठीक है, उसको हमने 1 ले लिया है और ये भी प्रॉपर स्केल नहीं है, ठीक है। तो हमने 10 को 2 लिया है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कीजिए। कंफर्टेबल नहीं होता फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इसको यहां से हटा नहीं सकता, अब ये आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है। ये कंफर्टेबल नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपका एक हो गया, इनर हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और आउटर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको मैच कीजिए। ये हमारा सेंटर है, ठीक है। ये हमारा इनर 2 सेंटीमीटर और आउटर क्या होगा, ये हमारा इनर है 2 सेंटीमीटर और आउटर यहां से यहां तक क्या है हमारा जो आउटर है, ये है हमारा ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब कह रहा है कि आउटर सर्कल ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका क्या पी पॉइंट है, जो आउटर सर्कल पे एक पी पॉइंट है। देखो प्रोसेस सेम होता है, ठीक है, स्टेप्स आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। पी पॉइंट से कह रहा है कि इनर सर्कल पे आपको 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि आप पहले क्या करो, जो आपका ये जो आपका जो क्या कह रहे हैं, ये जो आपके सेंटर से जो पी की जो दूरी है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट में मैंने बताया है कि ये हाफ से थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा रखते हैं, ठीक है, हाफ से थोड़ा ज्यादा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आप इसको मैच कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको मैच कीजिए, ये इस लाइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को लेते हुए जहां पे ये मैच कर रहा है, इस पॉइंट से लेते हुए ये इस पॉइंट पे मैच कर रहा है,
मतलब इस लाइन का जो आपका मान लो आप इसको ओ ले रहे हो या सी ले रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से क्या किया हमने, ओपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद जो आपका सेंटर आता है, मान लो ये हमारा सेंटर आता है, ये अप्रोक्स तो होगा नहीं लेकिन फिर भी आप एक्यूरेट तो होगा नहीं, अप्रोक्स में देखो, ये आपको यहां से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है। ये कंपास एक्चुअली कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है, जस्ट फॉर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये एक्चुअली आपका सेंटर ये होगा, मैं इसको बढ़ा के यहाँ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखो कहाँ पे, एक तो इस पॉइंट पे कट कर रही है ये सर्किल, और एक इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे आप क्या करोगे, ये पॉइंट है एक, आपका ये पॉइंट है, दोनों पॉइंट को आप मैच कर दोगे, मैच कर देते। स्टेप्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सर्कल देख लो, ठीक है। एक ये पॉइंट, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये एक्यूरेट हो नहीं सकता क्योंकि व्हाइट बोर्ड के कंपास पे आप बिल्कुल, जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहे ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका कि ये एक सर्कल है जिसका रेडियस यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि उसका जो कंपास है उसका पोजीशन फिक्स दिखाता है, वो फिसल जाता है, ठीक है। प्रोसेस वही है कि हमारा ये सेंटर है, इस सेंटर को लेते हुए आप एक बार 2 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है, फिर आप उसको 3 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है। दोनों सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, एक पॉइंट पी लोगे आउटर सर्कल पे, जो हमने पॉइंट पी लिया आउटर सर्कल पे, फिर हमने उसको मिला दिया सेंटर से, ठीक है। ऑब्वियसली छोटे सर्कल का जो छोटा इनर सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, और जो बड़ा आउटर सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, सेंटर से ये आप एक इसको सी ले लो, इसको सी डैश ले लो, और ये पी ले लो, और हमारा 2 पॉइंट टेंजेंट क्या है, एक हमारा पॉइंट टेंजेंट आ गया ए और दूसरा पॉइंट हमारा टेंजेंट आ गया बी, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है, यहां भी पी पॉइंट से एक पॉइंट पे टच करेगा, यहां भी बी पॉइंट से एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। यहां 2 दिख रहा है, ये एक्चुअल में 2 नहीं हो सकता है, टचिंग पॉइंट एक ही हो सकता है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लो, ये 2 लग रहा है ना, देखो ये टचिंग पॉइंट जो है ना टेंजेंट, ये एक ही पॉइंट हो सकता है, ये टेंजेंट है, ठीक है। मतलब सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, आप इतना समझो, सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से किसी सर्कल के ऊपर आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। और सेंटर से अगर उस लाइन को मैच करेंगे तो वो एंगल 90 का होगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मैच करेंगे तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। एक्यूरेट स्केल पे ना जाइए, प्रोसेस यही होता है, क्लियर है।
अच्छा, अब क्या होता है कि हमने कंस्ट्रक्शन तो ड्रॉ कर लिया, अब थोड़ा स्टेप्स भी लिखना होता है। तो स्टेप्स में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ नया नहीं होता है, जो आप कर रहे हो बस उसी को लैंग्वेज में लिखना है, पॉइंट में लिख देना है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब देखो स्टेप्स में क्या होता है कि आप जैसे फर्स्ट पॉइंट ले लेना, आप ड्रॉ अ सर्कल, of radius 2 centimeter and center at C। ठीक, मतलब जो भी स्टेप्स है वो आप उसको क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिख देंगे। दूसरा क्या होगा, ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ सेम सेंटर, सेंटर C है एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि we take a point P on outer circle। ठीक है, तो आउटर सर्कल पे हमने P पॉइंट लिया। अब हमने क्या किया, C P को मैच किया, मैच P एंड C, देन बाइसेक्ट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा P पॉइंट हमने लिया, मैच P एंड C, हमने P और C को मैच कर दिया, देन बाइसेक्ट दिस लाइन परपेंडिकुलरली हमने क्या किया, परपेंडिकुलरली हमने क्या किया, बाइसेक्ट किया, जो इस पॉइंट पे आके, जिसका सेंटर हैविंग विथ सेंटर C डैश। ठीक है, हमने इसको क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया, जिसका सेंटर हमारा C डैश है। अब क्या करना है, ठीक है, अब आप फिफ्थ में ड्रॉ अ थर्ड सर्कल that touches inner circle at A and B। ठीक है, यहां पे दोनों क्या होता है, A और B पे टच करता है, टेंजेंट ऑलवेज टच करता है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो क्या होगा, यही तो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट था। ठीक है, सो PA and PB are required tangent। ठीक है, आप इसमें एक लाइन ये ऐड कर देना, मैच P2A एंड P2B। ठीक है, मतलब जो भी आप प्रोसेस, जो भी स्टेप्स आप लेते हो, उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, अब आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।